देखिए आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हमने एमसीक्यूज लाए हैं वो है कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आज ये वीडियो रहने वाली है। 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन जो हैं जेके एसएसबी के मतलब जो प्रीवियस ईयर में रहे हैं ना, जो उसने पूछ रखे हैं वही क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ओके, तो चलिए अब हम सीधा अपने इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन हैं इनमें से। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आपको ना 2 क्वेश्चन जो है ना, कम से कम मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ओके, इसलिए मिस नहीं करना है इसको, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। चलिए ऑप्शन से हमारे पास कौन सा कहते हैं, कौन सा इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन से हमारे पास विंडोज़, फ्री बीएसटी, एंड्रॉयड या लाइनक्स। तो कौन सा हमारे पास वो विंडोज़ जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट सेम टाइम। देखिए इस चीज़ को समझाना बताना ठीक है वो भी, लेकिन एक्चुअली आई होप आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखे होंगे, इसलिए हम सीधा सीधा इसके ऊपर जो एमसीक्यूज बन रहे हैं जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपका जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स का, ठीक है ना, एट सेम टाइम। उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी ऑपरेटिंग, चल मैं बोलूँगा ये मल्टीटास्किंग होता है। क्या होता है, मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ देख लें आप, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या है, जो है वो एक है, लेकिन उस पर जो काम हो रहे हैं ना, मतलब वो मल्टीपल प्रोग्राम्स उसके ऊपर मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा वो उसका मल्टीपल टास्किंग होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्सेज। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, अगर आपने देखा होगा इसमें लैपटॉप की अगर बात करें, मतलब सब ये चलाते हैं इसलिए इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप देखिए इसको आप खरीद भी सकते हैं, मतलब आप ऑनलाइन भी इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी इसमें जो साइबर कैफ़े है वहाँ पर आप जाके मतलब इसमें, या फिर खुद भी क्या करते हैं डिस्क के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, या फिर आपके पास रिमोट इंस्टॉलेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑल ऑफ द अबव ये सारे क्या हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के तरीके ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन कौन सा फंक्शन है। देखिए पहला है मैनेज द प्रोसेसर एंड असाइन टास्क विच आर टू बी परफॉर्म्ड। इसमें पहला ये है। दूसरा है एलोकेट मेमोरी एंड स्टोरेज एरियाज टू द सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम्स एंड डाटा। थर्ड है कंट्रोल कोऑर्डिनेट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोल करता कोऑर्डिनेट करता है इसमें बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है ना। हाँ, उसके साथ साथ ये भी ऑप्शन हैं। और फोर्थ हमारे पास कौन सा, एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो देखिए ये सारे तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा है, ये वाला क्या है, गलत है। ठीक है ना, एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट, तो विदाउट इंटरनेट थोड़ी ना हो सकता है वो, ठीक है ना, विदाउट इंटरनेट नहीं हो सकता, उसको इंटरनेट की ज़रूरत है। ओके, तो इसका मतलब फोर्थ नहीं है, बाकी सारे तो फोर्थ नहीं है, ये नहीं होगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग एंड रिलीजिंग लेफ्ट मोस्ट बटन क्विकली इन विंडोज कार्ड। देखिए जो मोस्ट है उसके लेफ्ट अगर आप क्या करेंगे, इसमें प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे, ठीक है ना, इसमें क्विकली, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैप ड्रॉपिंग कहते हैं, पॉइंटिंग कहते हैं, क्लिकिंग, या ये क्या कहते हैं, उसको क्लिकिंग कहते हैं। ओके, ड्रैगिंग किसको कहते हैं, जब आपने क्या किया, एक मतलब जैसे आपने इसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लेकर चले गए, ठीक है ना, हाँ ड्रैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, A small piece of code which is used to initialize all devices as soon as power is switched on is known as। तो क्या कहते हैं उसको, इसमें एक स्मॉल पीस ऑफ मतलब एक कोड है जो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ जुड़ी होती हैं, जैसा ही उसमें पावर की स्विच ऑन होती है, तो वो क्या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं कि उसको, ठीक है, तो क्या कहता है उसको बूट स्टेप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बूट स्टेप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच आर द कंप्यूटर डिवाइसेज विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाई विंडोज। कौन सी वो कंप्यूटर डिवाइसेज है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट की जाती हैं विंडोज के द्वारा। ओके, तो वो है आपके पास कौन सा, ऑप्शन है ऑटोमेटिक डिवाइसेस, ऑप्शन देख लें आप, तो आंसर इसका कौन सा, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट, डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स ए सिंगल यूजर प्रोसेस एंड सिंगल थ्रेड। तो सिंगल यूजर प्रोसेस को, सिंगल थ्रेड को ये आपने याद रखना, ये कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एक होता है आपके पास कौन सा, एक होता है 96 करके ऐसे नाम है उसका कुछ, अभी तो रिमेंबर नहीं है मुझे, बट हाँ उसका इसमें 96 करके कुछ था इसमें, ठीक है ना। चलिए फिलहाल ये आपने याद रखना है, हाँ चलिए छोड़िए इसको। नेक्स्ट है, बोथ and two level models require communication maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using क्या इसमें कौन सी चीज़ मतलब यूज़ करके उसको अचीव कर सकते हैं, तो वो कौन सा आपके पास, ये आपके पास लाइट वेट प्रोसेसर, ये तो इसका पास आंसर आपके पास कौन सा, लाइट वेट प्रोसेसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, टू बूट ए कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद बूट का मतलब क्या होता है, मतलब कंप्यूटर में जब होता है इसमें बूट हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, लोड क्या करता है इसमें क्या लोड करता है, कंपाइलर, लिंक, असेंबलर, या फिर
ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, लोड करता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। मेमोरी मैनेजमेंट करता है बिल्कुल, पीपल मैनेजमेंट नहीं करता, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। बाकी डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम आर मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, कैपेबल किस चीज़ के लिए, प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, एक से ज़्यादा, तो वो उसके कौन से फीचर होते हैं, क्या फीचर होते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं क्या, मल्टीटास्किंग, ओके, मल्टीटास्किंग। चलिए नेक्स्ट, थ्रेड जो है वो क्या होता है आपके पास, थ्रेड होता है आपके पास कौन सा, लाइट वेट प्रोसेस होता है थ्रेड। वैसे नाम से देख के आप सुन लें थ्रेड, जैसे अगर मतलब यहीं से अगर आपने याद रखना है ना, तो याद रखने का तरीका कौन सा है, जैसे लाइट वेट, तो थ्रेड हमारा धागा होता है, धागा तो बिल्कुल वो पतला होता है, लाइट वेट होता है ना, उसी से याद रखना, ठीक है, थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस, ओके। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्ट करता है एज एन इंटरफेस, किसके बीच में, बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये तो इसका आंसर है कौन सा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लाइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एंटीवायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑफिस सूट, ये नीचे वाला एक और है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आपके पास कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आपने याद रखना, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपके पास कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आगे दो इसकी सब डिवीजन हो जाती हैं, ठीक है ना। एक होता है कौन सा, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है सिस्टम यूटिलिटीज़, ओके। फिर ये आगे और इसकी सब डिवीजन हो जाती है, एक होता है कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपके पास कौन सा, डिवाइस ड्राइवर, ओके, डिवाइस ड्राइवर। और इसमें भी होता है आपके पास कौन सा, इसमें आगे 4-5 इसकी डिवीजन हो जाती हैं, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। एक होता है डिस्क कंप्रेशन, दूसरा होता है डिस्क फ्रैगमेंटर, फिर होता है आपके पास कौन सा, एक होता है आपके पास क्लीन करके ऐसे नाम होता है उसका, क्लीनर, ठीक है ना। और एक होता है आपके पास कौन सा, एंटीवायरस, और एक होता है आपके पास कौन सा, यूटिलिटीज़ के नाम से ही है एक, ठीक है ना। बट ये आपने ध्यान रखना कि जो एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस वो आपका किस में आता है, वो सिस्टम यूटिलिटीज में आता है, उसके साथ साथ जो टेक्स्ट एडिटर है वो भी इसी में आता है, टेक्स्ट एडिटर, ओके। उसको आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं मानना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो दो होते हैं, एक होता है इसमें स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपके पास कौन सा, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। स्पेसिफिक जैसे हाँ, रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है रेलवे में, ठीक है ना, रेलवेज का लिए, ठीक है ना, बिल फाइनेंस के लिए, ठीक है, हाँ, ये इसके लिए होता है, ठीक है ना। बाकी अब देखें यहाँ पर ये जो है इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका जो है आएगा सिस्टम यूटिलिटीज़ में आएगा, ठीक है ना, सिस्टम यूटिलिटीज़ में, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स स्विचिंग एंड गिविंग मल्टीपल प्रोग्राम्स ए सर्टेन टाइम फ्रेम टू एक्सिक्यूट। कहते हैं कौन सा जो आपके पास क्या आ रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, जो स्विचिंग और गिविंग मल्टीपल प्रोग्राम्स सर्टेन टाइम, मतलब एक टाइम में बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या रन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, थ्रेशिंग, फ्रेगमेंटेशन, तो कौन सा मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। हाँ, एक ही वक्त में बहुत सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, विच इंटरफेस इज यूज बाई विंडोज़, तो विंडोज़ के द्वारा कौन सा इंटरफेस जो है वो यूज़ होता है, तो सीधा आपने याद रखना ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, कौन सा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ओके। एक CUI भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट, यूनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो है आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, ऐसा नहीं, गलत है ये। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज एंड टी न्यू टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। जहाँ पर ये होगा फर्स्ट फाल सेकंड ट्रू, यही इसका आंसर है, ओके। चलिए, वट इज लाइनक्स, लाइनक्स आपके पास क्या है, लाइनक्स यूनिक्स ये आपके पास कौन से हैं, लाइनक्स और यूनिक्स आपके पास कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है ना। कौन सा ये लाइनक्स और यूनिक्स आपके पास कौन से हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, मालवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम कन्वे इफेक्ट, कौन सा कहता है, कौन सा जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सफर करता है कन्वे इफेक्ट से, तो वो होता है आपके पास कौन सा, वो होता है, देख लें आप ऑप्शन बताएं, वो होता है आपके पास कौन सा, FCFS, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सब एल्गोरिथम होता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइनक्स आपके पास क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर होता है, रियल टाइम होता है, या आगे वाला होता है, तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, मल्टी यूजर, ओके, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोड ऑपरेशंस प्रोवाइड्स अस विद मींस प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एरेंट यूजर्स, अरे मतलब इसमें कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसमें किसके लिए, मतलब एरेंट जो यूजर्स हैं उससे बचने के लिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, कौन सा होता है वो होता है आपके पास कौन सा, एक्सिट होता है, ड्यूल होता है, ट्रैप होता है, या डिबग होता है, बताइए आप, तो होता है ड्यूल, ओके। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं किसके लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, प्रोग्राम या प्रोसेस? बताएं। चलिए क्या कहते हैं उसको? प्रोग्राम कहते हैं। ओके नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा टाइप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने बात करी थी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर ये किस में आते हैं? सिस्टम में आते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट में आते हैं। ओके, सिस्टम मैनेजमेंट में। यूटिलिटी बात है, ये सिस्टम यूटिलिटी में आ रहा है। ओके हाँ, एप्लीकेशन का तो आपके पास अलग से आ रहे हैं, कौन कौन से? स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर और दूसरा वो वाला था स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। ओके चलिए, आपको शायद ये मालूम होगा कि इसमें मोबाइल के जो मोबाइल है ना, हमारा जो फ़ोन है, ये एंड्रॉयड एक्चुअली यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर कौन कौन से मतलब सॉफ्टवेयर से ये बने हुए होते हैं, जो काफ़ी जो मशहूर हैं, काफ़ी फेमस जो हैं, वो आप सुन लें पहले। एंड्रॉयड ये मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, उसके बाद है सिम्बियन, एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, ब्लैकबेरी है, ये याद रखना। और फिर आपके पास एक iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी बात करें तो 2007 में ये आया है, 2007 में ही आईफोन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एस IO कंट्रोलर। तो कहता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको IO कंट्रोलर भी कहते हैं? तो आपके पास है ऑप्शंस हैं, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर आपके पास कौन सा? फाइल मैनेजमेंट। तो इसके पास आपके पास कौन सा होगा? ये होगा आपके पास कौन सा? डिवाइस मैनेजमेंट। ओके चलिए नेक्स्ट, हाँ इनपुट ठीक ठीक, डिवाइस मैनेजमेंट। ओके चलिए, अब है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा, BIOS स्टैंड, ये सारे पूछ रखे हैं। ठीक है, BIOS स्टैंड फॉर, तो क्या है ये? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही इसका आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे आप देख लें ऑप्शन 2 हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर भी दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए याद रखना ये सिस्टम है, सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग, किसको कहते हैं? जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है बेसिक फाउंडेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? क्या है वो? ALU है, इसमें पैकिंग है, कर्नल है, या शेल है, वो क्या है? कर्नल है। ओके, ये टास्क परफॉर्म करता है। चलिए, विच अमंग फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। किसका काम है जो क्या करता है? फाइंड करता है और फिर लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में। तो ऑप्शन से आपके पास देख लें, बताइए कौन सा है? तो आंसर इसका कौन सा? बूटस्ट्रैप लोडर। ओके, ए पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, iOS, आई का मतलब हो गया इसमें आईफोन। ओके, आईफोन, OS मीन्स, O मीन्स ऑपरेटिंग, S मीन्स सिस्टम। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, कब इसको इन्वेंट किया था? तो अभी मैंने आपको बताया भी था, ये 2005 2007 में किया था। डी पार्ट इसका आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एन अदर नेम ऑफ ए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें दूसरा नाम क्या है एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का? दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन से आपके पास ये देखिए, डेस्क, ये देख लें आप सारी, बताएं। चलिए आंसर इसका कौन सा? डेस्क टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपके पास? ऑप्शन से यूनिक्स, विंडोज 95, विंडोज 2000 या लाइनक्स। तो आपके पास कौन सा है वो? विंडोज 95। ओके चलिए नेक्स्ट, प्लग एंड प्ले फीचर इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच वर्जन, इन विच वर्जन विंडोज। तो प्लग एंड प्लेस जो है वो किस में इसमें यूज़ किया गया? विंडोज 95 है, 7 है, XP है, 98। तो कौन सी? विंडोज 95। ओके चलिए नेक्स्ट, MSDOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश डैश बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा? ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ CPU एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली इट विल बी नॉन एज। तो CPU क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में, तो क्या कहते हैं उसको? ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मल्टीटास्किंग कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज बफर्स, प्रोवाइड प्रोग्राम शेयरिंग एंड अलो एग्जीक्यूशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। कौन सा है वो कौन सा? अच्छा, तो कौन सा है वो? डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, बाइंड या शेयर। तो कौन सा है वो? शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके अच्छा, ये खत्म हो गए। चलिए, अब यही थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। मतलब देखिए, इनको आपने मिस नहीं करना है, ठीक है ना, इनको आपने मिस नहीं करना है। और इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन दोबारा से एक से दो क्वेश्चन दोबारा यहीं से इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और
चलिए अब आपको लगातार मतलब यहाँ पर जो बहुत जल्दी जो कंप्यूटर का है हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद जो भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा इसमें जो ये सुपरवाइज़र का है ना, सुपरवाइज़र का और साथ ही साथ प्लस पटवारी का, ठीक है ना, उसके भी जो थोड़े एक जम्मू कश्मीर का तो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर का करेंगे और फिर जो सुपरवाइज़र का एक टॉपिक है वो भी जैसा कमेंट में बताया है, ठीक है ना, तो वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। बस आप देखते रहें, ठीक है। और बाकी फिर खासकर जो इनके बाद फिर आएगा आपके पास किसका, जेके जो कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना, जो नई पोस्ट निकल रही हैं, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, जैसा ही वो उसके मतलब जैसे फॉर्म लगेंगे, ठीक है ना, फॉर्म लगेंगे तो आपको पता है फिर आपका सिलेबस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे सिलेबस आता है हम क्या कर देंगे, आपका वो शुरू कर देंगे टॉपिक वाइज, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे भी और साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे, वो तो आपने मिस नहीं करना, ओके। तो चलिए अभी तक के लिए हम इसको इतने रखते हैं। वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।